टैरिफ वार में अमेरिका ने चीन को टारगेट कर लिया। सदर ट्रंप ने जवाबी टैरिफ न लगाने वाले मुल्कों पर इजाफी टैरिफ में 90 दिन का वक्फा कर दिया। चीन पर आए टैरिफ में एक ही दिन में दूसरी बार इजाफा। चीनी मसनूआत पर अमेरिकी टैरिफ की शरह बढ़ाकर 125% कर दी गई। इतलाक भी फौरी होगा। पाकिस्तान को भी 90 दिन के लिए इजाफी टैरिफ से रिलीफ मिल गया। सदर ट्रंप का कहना है जो मुल्क जवाबी टैरिफ नहीं लगा रहे उनके लिए वक्फे का हुक्म दिया है। सदर ट्रंप के इकदाम के बाद आलमी मंडियों में जान पड़ गई। वॉल स्ट्रीट में तेजी, गोल्ड की कीमत में इजाफा, खाम तेल की कीमत 4% बढ़ गई। अमरीकी वजीर खजाना कहते हैं कि टैरिफ में तब्दीली से 75 से ज्यादा मुल्क माहिदे पर मजबूर हुए। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा तनकीद करने वाले समझने में नाकाम रहे कि सदर ट्रंप क्या कर रहे हैं। अमरीकी ताजिरों को पाकिस्तानी मादनियात में सरमायाकारी की पेशकश। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में वसी मौके हैं, अमरीकी सरमायाकारों को फायदा उठाना चाहिए। अमरीकी वक्त से गुफ्तगू में वजीर आजम ने कहा ट्रंप इंतजामिया से मिलकर काम करना चाहते हैं। आर्मी चीफ से भी अमरीकी वक्त की मुलाकात। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम पर बातचीत हुई। एरिक मायर ने कहा अमरीकी इंतजामिया मिनरल डेवलपमेंट पर पाकिस्तान से ताउन की ख्वाहां है। अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर अहदेदार एरिक मायर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मिले। वजीर दाखिला ने कहा दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं, निमटने के लिए आलमी बरादरी को ताउन करना होगा। नवाज शरीफ बलोचिस्तान में अमन के लिए किरदार अदा करने पर आमादा। साबिक वजीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक नवाज शरीफ से मिलने पहुंच गए। बलोचिस्तान का मसला हल करने के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। जराये का कहना है नवाज शरीफ ने वादा किया कि अख्तर मेंगल के मामले पर वफाक से बात करेंगे। नवाज शरीफ वजीर आजम को एतमाद में लेकर अख्तर मेंगल समेत दूसरे स्टेक होल्डर से भी बात करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा नवाज शरीफ ने 2013 में भी बलोचिस्तान के मसाइल हल किए थे। ख्वाजा साद रफीक ने बताया नवाज शरीफ बलोचिस्तान में अमन के लिए किरदार अदा करेंगे। नवाज शरीफ का अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का भी फैसला। राना सना ने बताया नवाज शरीफ पहले पंजाब फिर दूसरे सूबों में जलसे करेंगे। पीटीआई रहनुमाओं में इख्तलाफात मजीद खुलकर सामने आ गए। सलमान अकरम राजा की बानी से मुलाकात करने वालों पर गोलाबारी। वो 5 लोग भी दंदनाते हुए गए जिनका फहरिस्त में नाम नहीं था। मैंने 6 वकीलों की फहरिस्त दी, 5 के नाम निकाल दिए गए, सिर्फ मंजूर नजर मिलने दिए गए। बैरिस्टर अली जफर ने रद्द अमल दिया, बानी से मिलना हर एक का हक है। सलमान अकरम राजा ने नया तनाजा खड़ा किया। बानी पीटीआई के बाद मेरा हुक्म चलता है। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को जवाब। कहा मेरे दस्तखत से पार्टी में लोगों को टिकट्स मिलते हैं। चेयरमैन हूँ, पूरी पार्टी मुझे वजाहत देगी, मैं किसी को वजाहत नहीं दूंगा, सिर्फ बानी को जवाब दे हूँ। बाज रहनुमाओं की तनकीद पर अली अमीन भी चिराग पा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा हर शख्स को मुतमईन करना उनके बस में नहीं, किसी को दुश्मनी करनी है तो ऐलान जंग करते। हर घर में मियाँ बीवी में भी लड़ाई होती है, पार्टी मामला हल कर लेंगे। खान साहब की जो रिहाई है, हमारा भी यही ईमान है। इंसान कोशिश करता है, उसका सिला अल्लाह देता है और अल्लाह ताला की तरफ से हर चीज वक्त कर रहा होता है। हमने अपनी कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने भरपूर कोशिश की है, जलसा करने का, प्रोटेस्ट करने का, भरपूर जंग लड़ी है। अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई की रिहाई का मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। रिहाई से मुतालिक सहाफी के सवाल पर कहा अल्लाह की तरफ से हर चीज का वक्त मुकर्रर है। इंसान कोशिश करता है, सिला अल्लाह देता है। कोशिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरा ज़मीर मुतमईन है। अपनी ज़ात में रहने वाले लोग मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। राना सना का बानी पीटीआई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का मशवरा। कहा इस्टेब्लिशमेंट से बात करने से मसला हल नहीं होगा। बताया अमरीकी डॉक्टरों ने बानी की रिहाई पर कोई बात नहीं की। डॉक्टर बानी का हाल अहवाल पूछकर चलते बने।
ट्रम्प टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए आला सतह वक्त अमरीका जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वज़ीर आज़म की मुज़ाकराती वक्त में मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनंदगान को शामिल करने की हिदायत। कहा, अमरीका और पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात दिहाइयों पर मुहित हैं। हुकूमत अमरीका के साथ तिजारती शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहां है। इजलास में वज़ीर आज़म को अमरीका के नए टैरिफ पर मुस्तकबिल का मुजव्वज़ा लाहे अमल पेश किया गया। बताया गया कि अमरीका में पाकिस्तानी सिफारतखाना मुसलसल ट्रम्प इंतजामिया से राब्ते में है। I think this is going to be incredible for the country and for U.S.-Pakistani relations. In South Africa, we do own a coal mine, and I think Pakistan is a there is a very good opportunity in Pakistan. पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम का कामयाब इनेकाद। गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में पैसा लगाने के लिए पुरजोश। कहा, रेकोडिक के लिए तामीराती खदमात देने को तैयार हैं। मजीद मादनियात की तलाश के लिए पार्टनरशिप की पेशकश का इजहार किया। अमरीकी कंपनी की तर्जुमान ने कहा, फोरम का इनेकाद पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए भी गैर मामूली साबित हुआ। रेकोडिक माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे रसल हावर्ड बोले, रेकोडिक में सोने और तांबे के वसी जखायर हैं जो 286 किलोमीटर इलाके पर मुहित हैं। 29 किलोमीटर रकबे पर जियो तकनीकी ड्रिलिंग हो चुकी। 2028 में सोना और तांबा निकलना शुरू कर देंगे। OGDCL के CEO अहमद हयात ने फोरम से खिताब में कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से कानकनी के शोबे को तरक्की मिलेगी। फोरम पर आए तलबा को बहुत कुछ सीखने को मिला। रेकोडिक में काम रवा साल शुरू होने का इम्कान है। 2028 से पैदावार शुरू हो जाएगी। बैरिक गोल्ड के CEO मार्क बेरिस्टो का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। बताया, बैरिक गोल्ड ने रेकोडिक से सोना और तांबा निकालने के मंसूबे की इब्तदाई मंजूरी दे दी। रेकोडिक मंसूबा पाकिस्तान को कानकनी के आलमी नक्शे पर अहम मुल्कों में शामिल करेगा। ये पाकिस्तान की मईशत में अहम किरदार अदा करेगा। बलोचिस्तान पर भी मुस्बत असरात मुरतब होंगे। माली साल 2025 में पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम नजर आया। महंगाई की शरह 6% रहने की तवक्को है। एशियाई तरक्याती बैंक ने इकोनॉमिक आउटलुक जारी कर दिया। रिपोर्ट में कहा, माली साल 2024-25 में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की 2.5% रहेगी। आइंदा साल मुआशी तरक्की 3% तक पहुंचने की तवक्को है। IMF के कर्ज प्रोग्राम से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आया। महंगाई में कमी, तरसीलात ज़र में इजाफा। पाकिस्तान ने टैक्स और तवानाई इस्लाहात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। JIT में सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात जारी। PTI के 20 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला किया गया है। रहनुमा नोटिस के बावजूद JIT में पेश नहीं हुए। फैसला तहकीकात में ताउन न करने पर किया गया। जराये के मुताबिक जिन रहनुमाओं के वारंट जारी करने का फैसला किया गया उनमें शेख वकास अकरम, हमाद असर, जुल्फे बुखारी, ओन अब्बास, मियां असलम, फिरदौस शमीम, तैमूर सलीम, जिब्रान इलियास, खालिद खुर्शीद, शहबाज गिल, अजम अशवानी और दीगर शामिल हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में शवाहिद को गलत भी पढ़ा जा सकता है। मिलिट्री ट्रायल करने वालों को तो कानून शहादत का इल्म ही नहीं होगा। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने बताया, मिलिट्री ट्रायल का पूरा तरीक़ाकार है, रिकॉर्ड अदालत के पास है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने रिमार्क्स दिए, आप किसी शफाफ ट्रायल की बात कर रहे हैं? हुकूमत सिविलियंस को अपील का हक देगी तो कौन सा मसला पैदा होगा? जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने कहा, मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड तो हम भी नहीं देख सकते। शिकायत करनिंदा खुद कैसे ट्रायल कर सकता है? क्या तमाम इदारों को खत्म करना चाहते हैं? सारी बातों का मकसद सिर्फ एक है कि नाजायज सजा ना हो। जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, सिविलियन के कोर्ट मार्शल के लिए आपको आईनी तरमीम करनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान की मुलाकात। बिजली की कीमतों में कमी पर शुक्रिया अदा किया।
दोनों रहनुमाओं का गजा में इसराइल की बिला इश्तियाल बमबारी पर तशवीश का इजहार। हाफिज नईम ने कहा, फलस्तीन की सूरत हाल पर मुस्लिम मुल्कों ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। इसराइली मजालिम के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान किरदार अदा करे। महंगाई के खिलाफ एहतजाज और धरना हमारा आईनी हक है। बलोचिस्तान का एहसास महरूमी दूर होना चाहिए। वजीर आजम को तजवीज़ दी, बलोचों के जख्मों पर मरहम रखा जाए। बलोचिस्तान में खून से होली खेलोगे तो इसकी कीमत दिल्ली से मकबूजा कश्मीर तक अदा करना होगी। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का भारत को दो टोक पैगाम। इस्लामाबाद में कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब में चौधरी अनवारुल हक ने कहा, कनाडा से बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर तक रॉ दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग कर रही है। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान की इशारत है, खित्ते में पायदार मसला कश्मीर के हल से मुंसलिक है। सलामती काउंसिल कश्मीर से मुतल्लिक अपनी करारदादों पर अमल कराए। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात में इंतजामी नाअहली। लियारी के इम्तिहानी सेंटर में इजाफी बच्चे आ गए, फर्नीचर कम पड़ गया। गाजी गवर्नमेंट स्कूल में तलबा जमीन पर बैठकर पर्चा देने पर मजबूर। लियाकताबाद के इम्तिहानी मरकज में मुबैना तौर पर तालिबात के बैग चुरी। पेपर देकर निकलने वाली तालिबात और अहले खाना का स्कूल इंतजामिया से झगड़ा। तालिबा के बैग मांगने पर इंतजामिया ने बदतमीजी की। एहतजाज करने पर तालिबात को धक्के देकर स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान नकल माफिया सरगर्म। फिजिक्स का पेपर शुरू होने से पहले ही बूटी माफिया के पास पहुंच गया। बोर्ड की जानिब से कायम करदा विजिलेंस टीमें नकल रोकने में नाकाम। इम्तिहानी मराकज में तलबा से दौरान तलाशी मोबाइल फोन्स बरामद। लाड़काना में 10वीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा वक्त से पहले व्हाट्सएप ग्रुप में लीक हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सर्विसेज अस्पताल का दौरा। इमरजेंसी वार्ड समेत अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। मरीजों से इलाज के बारे में पूछा। कहा, मेयो और जिना अस्पताल का दौरा किया था, वहां दवाइयों के डब्बे नीचे पड़े थे, लेकिन मरीजों को दवाइयां नहीं मिल रही। बर वक्त एक्शन लेने से हालात बेहतर हुए। सर्विसेज अस्पताल से खुश होकर जा रही हूँ। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर कराची में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध मेयर कराची, सूबाई वज़रा और बड़ी तादाद में सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। सदर और वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। सदर ने कहा, ताज हैदर पीपल्स पार्टी का हम असासा थे। पार्टी और जमहूरियत के लिए उनकी खदमात को खराज अकीदत पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मरहूम ताज हैदर की जमहूरियत के लिए खदमात को खराज तहसीन। मिलावल भुट्टो, स्पीकर अयाज सादिक और दीगर का भी ताज हैदर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। पीपल्स पार्टी का 3 रोज़ा शोक का ऐलान। कराची में ट्रेलर ने मजीद 2 नौजवानों को मार डाला। कोरंगी वीटा चौरंगी पर ट्रेलर की टक्कर से अदनान जां बहक। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। हादसे के बाद शहरियों ने ट्रेलर के शीशे तोड़ डाले। मकतूल अदनान निजी कंपनी में सिक्योरिटी सुपरवाइजर था। मानसहरा कॉलोनी लांढी में ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। 25 साल का मसूद खान जां बहक, ट्रेलर ड्राइवर गिरफ्तार। कराची में गैर मुल्की फूड चेन शॉप पर एक और हमला। गडाप सिटी सुपर हाईवे पर फूड चेन शॉप पर मुश्तल अफराद की तोड़फोड़। कराची में गैर मुल्की फूड चेन पर 3 रोज के दौरान तोड़फोड़ का तीसरा वाक़या है। मुश्तल अफराद पर पुलिस का लाठीचार्ज, 9 अफराद जेर हिरासत। लाड़काना में गैर मुल्की फूड चेन शॉप पर मुश्तल अफराद का पथराव। पुलिस के मुश्तल अफराद को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग। लाहौर डिफेंस फेज 6 में भी गैर मुल्की फूड चेन शॉप पर हमला। मुश्तल अफराद का दुकान पर पथराव। इसराइली फोर्सेस की दहशतगर्दी। गजा के शुजाइया कैंप पर बड़ा फजाई हमला। 10 इमारतें मुकम्मल तबाह। 36 फलस्तीनी शहीद, 80 लापता, दर्जनों जख्मी। शहीद होने वालों में बड़ी तादाद बच्चों की है। हमलों के डर से कोई इमदादी अमला नहीं। फलस्तीनी अपनी मददात के तहत मलबे में दबे अफराद को निकालने की कोशिशों में मसरूफ। शहदा की मजमूई तादाद 50,810 हो गई। 1,15,600 से ज्यादा जख्मी हैं।
लाहौर के चिड़ियाघरों में गर्मी से जानवर मरने लगे। एक हफ्ते के दौरान कई जानवर गर्मी की ताप ना ला सके। अफ्रीकी हिरन के 2 नौजायदा बच्चे, सिंध आइबैक्स समेत कई नायाब जानवर मौत के मुंह में चले गए। गर्मी से निढाल रीछ मरी मुंतकिल। रीछ मरी के बांसरा गली वाइल्ड लाइफ पार्क पहुंचा दिया गया। वीडियो वायरल होने के बाद मरियम औरंगजेब ने नोटिस लिया। इंतजामिया का कहना है कि मौसमी तब्दीली का जानवरों पर भी असर होता है। पाकिस्तान के नौजवान वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। क्रीक क्लब कराची में नौजवान ने उम्दा खेल पेश किया। सेमीफाइनल के पहले दोनों सेट जीते। फाइनल में नूर का मुकाबला मिस्र के करीम अल-तूर से आज शाम 5 बजे होगा। वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर ग्रीन शर्ट्स का फातिहाना आगाज। लाहौर में पाकिस्तान ने आयरलैंड को 38 रन से शिकस्त दे दी। 218 रन के ताक़ुब में आयरिश टीम 179 रन बना सकी। डयाना बेग ने 4, नशरा सिंधु ने 3 विकेटें हासिल की। PSL 10 के लिए शायकीन का जोश बढ़ने लगा। क्रिकेट के दीवानों ने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों से उम्मीदें लगा ली। किंग्स के मद्दाहों को कप्तान डेविड वार्नर पर भरोसा। कहते हैं स्टार ओपनर टीम को कामयाबी दिलाएंगे। इस बार कराची का स्क्वाड बहुत मजबूत है। कराची किंग्स ने PSL ट्रॉफी पर नजरें जमा ली। हरीफों से टकराने के लिए कमर कस ली। कप्तान डेविड वार्नर, लिटन दास, टिम साइफर्ट और एडम मल ने स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। ऑलराउंडर मोहम्मद नबी कहते हैं कि कराची किंग्स में नौजवान टैलेंट मौजूद है। उम्मीद है अच्छे नतीजे आएंगे। कराची के शेर अपने पहले मैच में हफ्ते को मुल्तान सुल्तान से नेशनल स्टेडियम में टकराएंगे। तमाम मुकाबले देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बड़े नाम फिर पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मकबूल फ्रेंचाइज के हम सफर बन गए। कराची किंग्स और इम्तियाज स्टोर के रिश्ते को 8 साल मुकम्मल। इम्तियाज सुपरमार्केट ने प्लैटिनम रिटेल पार्टनर स्पॉन्सरशिप को बरकरार रखा। आना एंड बाटला इंडस्ट्रीज ने भी सीजन 10 के लिए किंग्स से नाता जोड़ लिया। आना एंड बाटला इंडस्ट्रीज के CEO और ओनर कराची किंग्स सलमान इकबाल ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। GFS डेवलपमेंट्स और GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने भी मजबूत शराकतदारी का सफर आगे बढ़ाया। जोश, जज्बा, वलवला और लगन होती है चौकों और छक्कों की बहार। क्रिकेट के रंगों से भरे हुए और इनमें छुपा हुआ जोश। देखिए 11 अप्रैल से रोजाना रात 11 बजे सिर्फ ARY न्यूज पर। और HBL पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां सीजन मुल्क भर में छाएंगे क्रिकेट के रंग। ARY फिर बढ़ाएगा शायकीन का जुनून। रोजाना लाएगा क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। बासित अली और कामरान अकमल के होंगे माहिराना तज्जिए, करेंगे जानदार तबसरे। ड्रेसिंग रूम के बाहर या अंदर शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन से नहीं बचेगी कोई खबर। आदिर मुस्तफ़ा चौधरी लगाएंगे क्रिकेट में कॉमेडी का तड़का। अवाम के पसंदीदा होस्ट वसीम बादामी फिर करेंगे मेजबानी। जुमे से रोजाना रात 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर।